नमस्कार। आज है 26 मई और मई के महीने में कितनी गर्मी गिरती है आप लोग जानते हैं। 26 मई 2020। मैं विनोद, हरियाणा के छोटे से कस्बे सिवानी के नज़दीक मेरा छोटा सा गांव है। वहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाह रहा था। मैंने ये जो छत के ऊपर चौबारा जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर सफ़ेदी करके देखी और ऊपर का नीचे का टेम्परेचर मैंने सफ़ेदी करने से पहले और बाद में मापा तो मुझे तकरीबन 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर नीचे कम मिला पहले के मुकाबले में, जब सफ़ेदी नहीं थी तब। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाएं। तो मैंने अपनी बड़ी छत के ऊपर पूरा का पूरा सफ़ेदी करवा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा हुआ है। एक ऑटोमेटिक मशीन भी बना रहे हैं जो चिड़ियों को दाना पानी हमारी एब्सेंस में भी देती रहेगी। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं सफ़ेदी की। तो सफ़ेदी 110 रुपये का आता है, 25 किलो का कट्टा। वो देखिए सामने सुरेश लगा हुआ है सफ़ेदी करने अगली छत के ऊपर भी, और हम सभी छतों को, ये बीच वाली छत के ऊपर भी हम सफ़ेदी करेंगे, और जो आगे की छत है उस पर भी सफ़ेदी हो रही है। तो हमारा मानना ये है इस एक्सपेरिमेंट के बाद में कि जो हीट अब्जॉर्ब करती है कंक्रीट की छतें, उसको हम कम कर सकते हैं सफ़ेदी करके, क्योंकि सफ़ेद रंग हीट को या सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो ही रिफ्लेक्ट करता है तो जो अवशोषित करने का रेट है कंक्रीट का वो कम हो जाता है, और कम होने से टेम्परेचर छत का ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो सफ़ेदी बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, और इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे कहीं से नमी आ रही हो, बरसात के टाइम पे अंदर पानी जा रहा हो, चींटियों के बिल हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो अनचाही हैं, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं सफ़ेदी से। और झाड़ू निकालना बहुत आसान हो जाता है, साफ़ सफाई करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमने ये टेक्निक इस्तेमाल करके देखी है, और इससे हमें आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 5 डिग्री का ओवरऑल फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे बाहर अगर टेम्परेचर 45 डिग्री जा रहा है तो अंदर 40 डिग्री या 38 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जो एक इंसान के लिए ठीक ठाक टेम्परेचर है, सह सकता है। और उसके बाद में कूलर पंखा लगाने से टेम्परेचर और भी कम आ जाता है। तो ये सिंपल, आसान, किफ़ायती तरीका है। और इसका एक और फ़ायदा है कि ये केमिकल नहीं है। तो अगर ये घुल के पानी में, वाटर बॉडीज़ में भी जाएगा जब बरसात होगी तो किसी भी जानवर के लिए हानिकारक नहीं है, उल्टा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एक सीधा साधा कैल्शियम है जो सभी जानवर हजम कर सकते हैं। तो इसके साथ में अगर आपकी और कुछ क्वेरीज़ हों तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सुरेश अभी लगा हुआ है काम पे, और हम डबल कोट कर रहे हैं इस पर। डबल कोट मतलब आप चूना घोल के एक बार आप कर देंगे पुताई, और छत अच्छे से साफ़ कर लेना है पहले, उस पर काई, मिट्टी या कुछ ऐसा नहीं हो। और उसके बाद में एक पतला कोट मारना है, दूसरा उसके ऊपर थोड़ा हैवी कोट मार देना है, ताकि रिफ्लेक्शन अच्छा हो। और उसमें थोड़ा सा मिला देना है नील मिलाने का फ़ायदा क्या है, खासकर सेकंड कोट में उसकी सफ़ेदी निखर के आती है सफ़ेदी की, तो वो अच्छा रहेगा। और सफ़ेदी आप बुझा हुआ चूना नहीं लें, वो चूना लें जो पानी में डालते ही उबलना चालू कर देता है, तो वो चूना ज़्यादा अच्छा रहता है सफ़ेदी के लिए, अच्छी पकड़ करता है। और आप हर साल या 2 साल बाद में एक बार सफ़ेदी भी करवाएंगे तो काम चल जाएगा। तो हमने ऐसे एक बड़े मटके में सफ़ेदी घोली है। घोलने का तरीका, पहले उसमें पानी डालेंगे, उसके बाद में सफ़ेदी डालेंगे, नहीं तो मटका फट सकता है। और थोड़ा कम उसमें रखेंगे क्योंकि वो उबलती काफ़ी तेज़ी से है। तो गर्मी को मात देने का सबसे आसान तरीका है, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, या बहुत बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग हैं उसमें जो एयर कंडीशन का बिल है वो भी कम हो जाता है। घरों में भी आप बिजली की बचत कर सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं और अपनी सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं, गर्मी से बचाव कर सकते हैं।
तो ये हमने चिड़ियों के लिए रखा हुआ है। इसमें हम पानी और दाना कूलर जो टूटा हुआ है इसके ऊपर रख देते हैं, तो चिड़ियाँ जब भी उनको फुर्सत होती है आके अपना दाना पानी ले लेती हैं। कुछ दाना हमने कोने में भी डाला हुआ है। तो अगर हम एनवायरनमेंट के साथ में जीना सीख लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। अभी इस छत के ऊपर उतनी गर्मी नहीं है जितना कल मुझे सफ़ेदी नहीं करने के टाइम पे लग रहा था। अभी इसमें से हीट नहीं निकल रही है। सो धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं विनोद चौधरी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्रोफेसर हूँ। समाज शास्त्र विभाग में पढ़ाता हूँ। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।